हाय सर। नमस्कार। साहिल भाई, जशनीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइकन्स ऑफ भारत में। प्लीज आपकी कहानी बताइए। हम टीचर्स हैं बाय प्रोफेशन, राइट। मेरी जर्नी शुरू होती है व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, राइट। मैं चंडीगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 35 में पढ़ता था उस वक्त। रिसेस के टाइम हम बच्चे खेलते होते थे, तो खेलते खेलते एक दिन ना मैं जाके टीचर वाली कुर्सी पे बैठ गया। तो बैठ के मैंने क्लास देखी, सारे बच्चे सामने बैठे हैं, लंच कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया बैठ के। मैंने कहा मतलब टीचर के तो अलग बिल्कुल मज़े होते हैं। टीचर सबको देख रहा है, टीचर डांट भी सकता है। मैं टीचर बनूंगा। स्कूलिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और उस इंजीनियरिंग के दौरान भी मैंने अपनी टीचिंग कंटिन्यू रखी। मैं होम ट्यूशन्स देता रहा जस्ट बिकॉज कुछ अपने खर्चे निकलते रहेंगे अच्छे से, राइट। 2 साल इंजीनियरिंग जब मेरी ख़त्म हुई, आई वॉज क्लियर कि मुझे टीचिंग में कुछ करना है, तो उससे पहले टीचिंग में ही कुछ करूँगा मैं। तो मैंने 2 साल एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया चंडीगढ़ में, जहाँ पे मैं जसनीत सर से मिला। मैंने MBA करी 2015 से 17 UBS से, और उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब करी और वहाँ से क्वांटिफायर्स बना। बट उससे पहले जसनीत सर, आपका टीचिंग का नो, बिफोर आई स्टार्ट, मैं जस्ट नीड 2 minutes ऑफ योर्स। तो मेरे जो क्लोज वंस हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको ऐसा लगता है मैं बहुत ही पुअर डिसीजन मेकर हूँ। मैं हमेशा से नंबर्स में बहुत अच्छा रहा हूँ, ऑलवेज गुड इन कैलकुलेशंस। तो जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया गया जिसमें अराउंड देवर 400 to 500 स्टूडेंट्स, और उसमें मैंने टॉप किया था। तो उस दिन मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि मुझे एप्टीट्यूड की फील्ड में ही कुछ करना है। उस दौरान मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ टीचिंग लाइन में ही करूँगा। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया क्योंकि टीचिंग लाइन परस्यू करनी थी। तो हमने एक इंस्टीट्यूट लाइन जो ज्वाइन किया जहाँ साहिल मेरे को मिला। अब जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता था कि मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ही पुअर डिसीजन मेकर हूँ। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये चाहते थे कि हम लोग सारे जो और भी पेपर्स होते हैं वो हमें देना चाहिए, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें। तो एक पेपर होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, आई होप आप लोगों ने सुना हो, जो SSC, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा वो दिया, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन मेरा वो क्लियर हो गया और मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्साइज की जॉब लगी। अब लेकिन घर वालों को लगा कि एक्साइज की जॉब में जाना चाहिए, तो आई वेंट टू बॉम्बे। मैंने 2 महीने जॉब भी करी, बट मेरा टीचिंग से इतना प्यार था कि आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई केम बैक। तो फिर यहाँ से मैं साहिल सर को जब मिला, तो फिर यहाँ से हमने अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करी, जिसका नाम है क्वांटिफायर्स। ये बताइए, कैट कोचिंग भी काफी लुक्रेटिव हो सकती है क्योंकि स्टूडेंट्स की कमी तो नहीं है, तो इसमें कुछ भी 2 लाख लोग देखते हैं, अभी भी 2 लाख देते हैं। 2 लाख। तो आपकी कमाई तो यहाँ पे भी अब अच्छी होगी मेरे हिसाब से। मैम मैं बताता हूँ, 2018 में जब हमने ऑनलाइन शुरू किया, पहले वी टॉट फॉर फ्री, हमने 7 महीने फ्री पढ़ाया। फ्री पढ़ाया। 2019 में हमने जो पहला बैच लॉन्च किया, उसकी हमने फीस रखी थी 3000 रुपीज फॉर द कंप्लीट कोर्स। अभी कितनी है आपकी फीस? अभी फीस 17,500। एंड बैच साइज क्या है? अभी सर इस वक्त 160 के अराउंड है। आप कोई और शिक्षा अलग से देते हैं, क्योंकि सब क्वांटिटेटिव पढ़ा रहे हैं, सब LRDI पढ़ा रहे हैं। आप कोई अलग उनको फ्यूचर गाइडेंस देते, करियर गाइडेंस देते कि नहीं भाई ये नहीं तो ये तो कर ही लेंगे? सर अगर मेरे पास फोन में ऊपर छोड़ाया होता तो मैं आपको एक मैसेज दिखाता। मेरे स्टूडेंट ने मुझे 4 दिन पहले किया। उस स्टूडेंट का सेकंड अटेम्प्ट था कैट का। पहले अटेम्प्ट में उसके अराउंड 50 परसेंटाइल थे, इस साल उसके 98 परसेंटाइल थे। उसने 2 साल हमसे ही कोचिंग ली। उसने मुझे सिर्फ एक बात कही कि साहिल सर, जब मैं आपसे पढ़ता हूँ ना, आप हमेशा एक बात कहते हो कि मेहनत करना सीखो। अगर आपका कोई टारगेट है ना, ऑनेस्ट एफर्ट डालो एंड मूव इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट हैं तो शायद आपको देर लगेगी, लेकिन वो पक्का मिलेगा। तो कहता सर मेरा अभी IIM शिलोंग का वेट लिस्ट है उसका, जो कि पक्का कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ है। कहता अगर मेरा IIM शिलोंग नहीं भी हुआ ना, मुझे पता है कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूंगा, क्योंकि मैंने 2 साल आपको यही करते देखा है। क्या बात। वाह, बहुत अच्छा। और हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। मैं भी शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के साथ साथ मैं आप दोनों को प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके भीतर छिपे शिक्षक को मैं पहचान पा रहा हूँ। आप जैसा शिक्षक जो मेहनत कर रहा है, या देश में जो शिक्षक बनना चाहते हैं युवा लोग, उनको क्या संदेश दे सकते हैं? आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस कठिन परिस्थिति में? बहुत अच्छा सवाल है। जो आपने बात बोली ना, मैं एग्री करता हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। हम टोटल 4 टीचर हैं और 4 इंटर्न्स हैं, लेकिन जब हमने शुरू किया ना सर, हमने 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था अपना। हमने हमारी जो वेबसाइट थी वो भी मैंने खुद बनाई थी, मतलब वो सीख के वर्डप्रेस पे। फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया हमने बाय द नेम कैट प्रिपरेशन क्वांटिफायर्स। आज उसमें 16,000 लोग हैं। उस ग्रुप में मैंने फ्री क्लासेस दी, उस ग्रुप के थ्रू ही मैंने अवेयरनेस करी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें आज भी लगता है
कि हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट चाहिए भी नहीं हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर नॉट हियर फॉर इन्वेस्टमेंट। हमें कर लेंगे, वो धीरे धीरे हो जाएगा। बट जब हम ये चीज़ देखते हैं ना कि कुछ ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिनके बैक स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कुछ भी दे आर डूइंग मच बेटर देन अस। मेरी जो फाइनेंशियल बैकअप है, जो कुछ भी हमारा है, मतलब आई ओ दिस टू माई पेरेंट्स ऑल्सो। आज की डेट में अगर मेरी सर रात को 12:30 तक क्लास होती है ना, पापा जागे रहते हैं कि तेरी क्लास कैसे जा रही है, बच्चों ने क्या बोला, बच्चे कितना अच्छा बोल रहे हैं तेरे को। पहले कहते हैं सन्नी तूने कितनी बेवकूफ़ी करी, एदा तना पट्ठा बैठा हुआ है, दिमाग फिरा हुआ था। पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, दिमाग फिरा हुआ तेरा। आज की डेट में पता है क्या कहते हैं, ये लड़का बहुत रिस्की है, इसने नौकरी छोड़ दी अपनी, अपना ड्रीम करने नौकरी छोड़ दी इसने अपनी। तो व्हेन आई हियर हिम सेइंग दिस नो, मेरे को लगता है कि हाँ, आई हैव अचीव समथिंग। पेरेंट्स की बिलीफ चेंज हो गई। मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स की दुआएं आपके लिए कुछ कर सकती है ना, वो चीज़ कुछ और नहीं कर सकती। पैसा सब कुछ एक अलग चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और अच्छा बोला आप लोगों ने। साहिल और जशनी, छोटा सा एक्टिविटी कर दीजिए। मुझे जब तक लग रहा है आपकी ब्रांडेड कंपनी की टी शर्ट है ये, पलट जाइए, थोड़ा मार्केटिंग कीजिए। आपके स्टूडेंट 117 नहीं 11,000 डिजर्व करते हो आप, ऐसे कर जाओ। थैंक यू सो मच। पीछे मुड़ जाओ, ब्रांडिंग दिखाओ भाई इनको, एक्शन Quantifiers, categories. क्या बात चलिए, है, थैंक यू, अच्छा काम करते रहिए आगे। बहुत बहुत ऑल द शुभकामनाएं बेस्ट। आपको। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कम से कम 60,000 से 70,000 रुपए चाहिए। भारत में कोचिंग कक्षाओं का मार्केट साइज 2022 में 3,993.45 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। बैंकों और NBFC से इसके लिए मिलता है कर्ज।